देवर ने किया भाभी को संतुष्ट। पति के विदेश जाने के बाद ऐसे शुरू हुई कहानी। मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 28 साल है और करीब 1 साल पहले ही शादी हुई है, लेकिन पति विदेश में चला गया, जिसके बाद मैं अपने देवर के नज़दीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी सुकेश नाम के लड़के के साथ घर वालों ने की है, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए कुछ जिंदगी में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार करना सीख सकती हूँ और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया है। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वह काम में व्यस्त होने की शिकायत करता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे की स्टोरी आपको मैं अभी इसी वक्त सुना रहा हूँ। सुकेश के साथ जैसे बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती है। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है, लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। मेरे पति ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और विदेश में जाके रहने लगा, और मैं भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। हमारे शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार एडिमेट हुए हैं, वह भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। मैं 45 साल की हूँ। मेरे 10 साल छोटे लड़के से संबंध हैं, क्योंकि मेरे पति मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही थी कि इस बीच विशाल का छोटा भाई रसम्ब न्यूजीलैंड से अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीज़ा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रसम देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सुंदर है, और जवान भी पूरा है, और उसकी बॉडी सेक्सी लग रही है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में रसम मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। मेरी कहानी में मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ। मैंने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है, फिर भी मेरे पति ने मेरे को नहीं संभाला। रसम इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। यह सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने रसम के साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उसे न्यूजीलैंड में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर लड़कियों की जांच करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था, तो मैंने उसे देख लिया और लड़कियों की फ़ोटोआँ भी देख रहा था। तो मैंने भी एक काम सोचा और उसके साथ वो करने के लिए सोचा। मैं वो सब कुछ करना चाहती थी उसके साथ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे एकदम से क्या हुआ। लेकिन उसी रात मैंने उसी डेटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल रसम करता था, और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा न देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया, वह मुझे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। बातें करते करते
2-2 3-3 घंटे हमारे बीत जाते और मैं उससे बातें करने में अच्छा महसूस करने लगी और वो भी मुझसे बातें करने लगा, मुझको टाइम देने लगा। सोशल मीडिया पे हम दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते हमने वो सब बातें भी कर ली जो एक जवान भाभी को करनी चाहिए और देवर को करनी चाहिए। तो हमने एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी और वीडियो कॉल पर भी बात करने लगे। बात करते करते हमने एक दूसरे को वीडियो कॉल पर वो सब भी देख लिया जो एक जवान भाभी को नहीं देखना चाहिए था।